ओके, तो आज की क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये थिन लेंजेस का टॉपिक है। और इसमें हम जो चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे उसमें थिन कन्वर्जिंग एंड थिन डाइवर्जिंग लेंजेस किस तरह से पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट को कन्वर्ज करते हैं और डाइवर्ज करते हैं, इसको देखेंगे। सेकेंडली हम ये भी देखेंगे कि फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, इनको कैसे डिफाइन किया जाता है। We will be also drawing the diagrams to illustrate the formation of real and virtual images of an object by a converging lens, and know that a real image is formed by converging rays and a virtual image is formed by diverging rays. कैसे होता है ये अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। फिर हम लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन देखेंगे। It is defined as the ratio of image length to object length, और फिर इसकी एक इक्वेशन image length divided by object length. Okay. Next we have the description of the use of a single lens as a magnifying glass. We will be drawing the ray diagrams to show the formation of images in the normal eye, a short-sighted eye, and a long-sighted eye. ये जो eye defects होते हैं उनको भी देखेंगे. And then we will be describing the use of converging and diverging lenses to correct the long-sightedness and short-sightedness. तो ये कुछ 7 points हैं या parts हैं करिकुलम के जो कि थिन लेंसेज से रिलेटेड हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं थिन लेंसेज पे बात। सबसे पहले आपको पता है कि लेंसेज दो तरह के हैं। ये वाला जो लेंस हम देख रहे हैं ये कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। इसको हम इस तरह कर्व्स बना के भी शो कर सकते हैं, और हम ये भी कर सकते हैं कि हम इस तरह का एक एरो बनाएं और उसके ज़रिए से कन्वर्जिंग लेंस को शो कर दें। इसी तरह से हमारे पास ये वाला जो लेंस है ये डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है, और इसको हम कॉन्केव कहते हैं। और उसके लिए सिंबल में इस तरह से लाइन और एरोज यूज किए जाते हैं टू शो दैट इट इज़ अ कॉन्केव और डाइवर्जिंग लेंस। दोनों में फ़र्क ये होता है कि अगर हमारे पास किसी कन्वर्जिंग लेंस पे पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आती हैं और वो लेंस में से पास होती हैं, तो ये वाला जो कन्वर्जिंग लेंस है ये इनको एक पॉइंट पे फोकस कर देगा, और जिस पॉइंट पे ये रेज फोकस होंगी उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अभी थोड़ी देर में देखेंगे। बाकी हम ये करते हैं कि आमतौर पर लेंस के सेंटर में से एक एक्सिस भी बनाए जाते हैं, इसको हम एक्सिस ऑफ द लेंस कहते हैं। और ये एक तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री होती है जो हमारे लेंस को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देती है। ना भी बनाए तो भी कोई इतना इशू नहीं है। तो हमारा ये कन्वर्जिंग लेंस हो गया। डाइवर्जिंग लेंस में क्या होगा, जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती हैं तो वो लेंस में से पास होने के बाद डाइवर्ज हो जाती हैं। और ये जो डाइवर्जिंग रेज हैं अगर हम इनको एक्स्ट्रा प्लॉट करें और बैकवर्ड ट्रेस करें तो इनकी जो बैकवर्ड ट्रेसिंग है ये एक पॉइंट पे मीट कर जाती है, and this particular point is called the principal focus for the diverging lens. तो डाइवर्जिंग लेंस हमेशा रेस को डाइवर्ज करवाएगा और कन्वर्जिंग लेंस सेम रेस को कन्वर्ज करवा देगा। ये इन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है। जब हम इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम कन्वर्जिंग लेंस की बात कर लेते हैं। कन्वर्जिंग लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए हम 3 बेसिक रेस को पहले देखते हैं। पहली रे इसमें से वो वाली रे है जो कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, और जो रे भी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही होगी वो हमेशा अनडेविएटेड और विदाउट एनी डेविएशन अपना पाथ कंटिन्यू रखेगी।
अब वो किसी भी डायरेक्शन में आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर वो इस तरह से एंटर होती है तो इस तरह स्ट्रेट जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल वो यहाँ से एंटर हो रही है तो वो इस तरह अपना पाथ स्ट्रेट कंटिन्यू करेगी। तो वो किसी भी डायरेक्शन में किसी भी जगह से आ रही है। अगर कन्वर्जिंग लेंस है, इवन डाइवर्जिंग लेंस में भी ऐसे ही होता है कि अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है ना तो फिर वो अपने ओरिजिनल पाथ को ही आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस कंटिन्यूड रखेगी, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड रे ये इनिशियली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसके पैरेलल आएगी। और जब ये लेंस में से पास हो जाएगी तो फिर ये एक पॉइंट में से पास होती है जिसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो अगर किसी डायग्राम के अंदर हमें एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे नजर आती है और बाद में वो किसी जगह से प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है और हमें नहीं बताया जाता कि इसका प्रिंसिपल फोकस कहाँ है, तो जिस पॉइंट से भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली रे पास होकर जा रही है हमेशा वही वाला पॉइंट प्रिंसिपल फोकस होगा इन केस ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। लास्ट आपके पास एक रे आई, लेंस में से पास होने के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है। तो इसका मतलब है ये जिस पॉइंट से पास होकर आ रही थी ना वो प्रिंसिपल फोकस होगा। तो ये थर्ड वाली रे हो गई। फर्स्ट रे विच पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर और वो अपना पाथ अनडेविएटेड कंटिन्यू रखती है। Second ray, which is parallel to principal axis, and after refraction, it goes through a point which is called principal focus. और थर्ड वाली रे जो कि प्रिंसिपल फोकस से पास होकर आ रही थी, एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये तीन रेज हमें सबसे पहले याद होनी चाहिए ताकि हम इमेज फॉर्मेशन वाला काम फिर कर सकें। बाकी आ, ये बात आपके नॉलेज में है कि ये वाली जो लाइन है ब्लू, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। दिस इज द एक्सिस व्हिच passes through the optical center of the lens and is perpendicular to the axis of the lens। ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारे पास एक्सिस ऑफ द लेंस है। और जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस और एक्सिस ऑफ द लेंस मीट करते हैं वो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस कहलाता है, या एक्सिस ऑफ द लेंस का जो सेंटर होगा वो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस होगा। लेंस के दोनों साइड्स पे आपके पास प्रिंसिपल फोकस वाला पॉइंट होता है। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक का की जो लेंथ है उसको फोकल लेंथ कहा जाता है। फिर इस फोकल लेंथ को आप डबल करते हैं तो आपको एक और पॉइंट मिलता है विच इज कॉल्ड 2f, और ये वाला पॉइंट भी दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होता है। ओके, अब इमेज फॉर्मेशन हम स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास सबसे पहले जो है इस तरह का एक चीज हमें बनानी होगी जिसमें हम प्रिंसिपल एक्सिस रखेंगे और लेंस को ड्रॉ करेंगे और फिर प्रिंसिपल फोकस वगैरह 2f इन सबको हमें शो करना है। तो मैं यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ करना है, एक दफा मैं ड्रॉ कर देता हूँ फिर ये वाली बात जो है ना वो क्लियर हो। तो फॉर एग्जाम्पल हम जो है ना यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस होगा। इसके सेंटर में हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक्सिस ऑफ द लेंस को शो करेगा। सो फॉर एग्जांपल मैं एक डॉटेड लाइन जो इसके सेंटर में ड्रॉ कर देता हूं इस तरह से। अब इसके बाद हम जो है ना दोनों साइड्स पे रखकर इस तरह कर्व बनाकर अपना लेंस ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा लेंस आ गया।
एक्सेस ऑफ द लेंस हो गया और लेंस बन गया। अब इसके बाद सेंटर ऑफ द लेंस से, ये सेंटर ऑफ द लेंस है 1 2 3 4 5 6। फॉर एग्जाम्पल मैं 6 वाले बॉक्स पे एक पॉइंट एफ यहाँ पे ड्रॉ करते हूँ। So this point is principal focus. तो फर्दर 6 बॉक्सेस पे हमारे पास एक और पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट को हम 2F कहेंगे। एग्जैक्टली इसी तरह से हमने यहाँ पे भी करना है। 1 2 3 4 5 6। So we have F, then again 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमारे पास एक और पॉइंट 2F आता है। चलिए, ये एक ना बेसिक चीज है जो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन में हमने ड्रॉ करनी होती है। नाउ इन द फर्स्ट केस हम ये करेंगे कि हम अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे लेंस की किसी एक साइड पर। एंड टू स्टार्ट विद आई एम प्लेसिंग द लेंस। इस तरह से मैं इसको प्लेस करूंगा कि ये बियॉन्ड 2F कहीं पर प्लेस्ड हो। तो लेट्स से कि ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को हम नॉर्मली एक एरो हेड से शो कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हमें ये बताना है कि जब इस ऑब्जेक्ट के एरो हेड से रेज निकलेंगी और वो लेंस में से पास होंगी तो इमेज कहाँ बनेगी और कैसे बनेगी। तो इसके लिए हम दो रेज को यूज करते हैं। द फर्स्ट वन which is parallel to principal axis and goes till the lens undeviated, और लेंस में से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये वाली रे प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। तो ये इस तरह से जा रही है और इसको फिर हम एक्सटेंड कर देंगे जितनी भी हमारे पास स्पेस होगी उसके ऊपर। तो दिस वाज द फर्स्ट रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट, द एरो हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और फिर ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो गई। नाउ द सेकंड रे वो होगी जो कि ऑब्जेक्ट से हमारे पास आएगी ऑप्टिकल सेंटर तक, और ऑप्टिकल सेंटर से इसमें पास होना। सिंस ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो ये अनडेविएटेड अपना पाथ कंटिन्यू रखेगी इस तरह से। तो जहां तक भी स्पेस है हम इसको ड्रॉ करते हैं। अच्छा जी, अब दोनों रेस जहां पर मीट कर रही है ना, वहां पर हमारे पास इमेज बन जाएगी। सो दिस इज द पॉइंट वेयर द इमेज शुड बी फॉर्म। इस इमेज को हम नॉर्मली आई से लेबल कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को ओ से लेबल कर देते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो आपको 3 4 चीजें बतानी होगी। नंबर वन, आपको अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस था। तो इसको हम कहेंगे कि इट वाज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F। आप इमेज के ऊपर आ जाते हैं, इमेज की पोजीशन बताएंगे कि वेयर वाज द इमेज फॉर्म। तो इट वाज फॉर्म्ड बिटवीन F एंड 2F। एक चीज ये होगी। सेकेंडली, ये इमेज रियल है या वर्चुअल है। तो दिस इज अ रियल इमेज। रियल इमेज वो होती है जहाँ रेज कन्वर्ज हो जाती हैं और रियल रेज ऑफ लाइट के कन्वर्ज होने से किसी एक पॉइंट पे मीट होने से इमेज बन जाती है। तो दैट इज कॉल्ड द रियल इमेज। और इसको आप किसी स्क्रीन पर, किसी फिल्म पर प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, फोकस भी कर सकते हैं। थर्डली, क्या ये अपराइट है या इन्वर्टेड है। So obviously the image is inverted in this case. हमारे ऑब्जेक्ट का जो एरो हेड था वो अपवर्ड था, इमेज जो फॉर्म हो रही है उसका एरो हेड डाउनवर्ड है। एंड लास्टली, is it magnified or of the same size or um, diminished. So
the image is diminished. ठीक है, इसको फाइंड करना आसान है। हमारे पास है ना ऑब्जेक्ट जो था ना वो 2 बॉक्सेस तक जा रहा है और जो उसकी इमेज है वो लेस देन 2 बॉक्सेस पे जा रही है। सो इट मींस इसका साइज शॉर्टर है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारा फर्स्ट केस था। इसके अंदर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो अभी पूछ लें, अदरवाइज मैं फिर सेकंड वाले केस पे जाऊंगा, सिनेरियो पे जाऊंगा। ओके, अगर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड में हम ये करेंगे कि हम अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे एग्जैक्टली एट 2f। ओके, 2f पे प्लेस करने के बाद सेम हमें 2 या 3 रेज बनानी होती है। इमेज फॉर्मेशन में 3 रेज से भी की जाती है, लेकिन 2 रेज इसके लिए सफिशिएंट है, तो उससे आइडिया हो जाएगा कि रे कहाँ बनेगी। सो दिस इज द फर्स्ट रे and it is going parallel to principal axis, and after refraction it is supposed to pass through the principal axis। तो इसको हम प्रिंसिपल फोकस से पास करवा देते हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन। ओके, इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड भी कर देता हूँ जहाँ तक ग्रिड पे या लाइन की स्पेस है। ये फर्स्ट रे हो गई। सेकेंड रे लेते हैं which should come from the top of the object and it should pass through the principal or optical center। ऑप्टिकल सेंटर से पास करके हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करवा देते हैं। सो आइडियली ये होना चाहिए कि इट शुड फॉर्म एन इमेज राइट एट द 2f। अच्छा, इसके लिए हम ये कर सकते हैं, फिलहाल इस 2f को जो है थोड़ा सा आगे प्लेस कर लेते हैं। So for example, the line continues and this point becomes 2f और इस 2f के ऊपर आकर हमारे पास इमेज फॉर्म हो जाएगी। So this is the image of this object। और वो वैसे भी मैंने यहाँ पे जो 2f बनाया हुआ था ना वो मैंने 5 बॉक्सेस पे बना दिया था, तो यहाँ पे 2f नहीं हो सकता, इट शुड बी एट 6 बॉक्सेस क्योंकि प्रिंसिपल फोकस भी 6 बॉक्सेस पर है। अच्छा, अब वही सारी बातें हम यहाँ भी बताएंगे। सबसे पहले पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे कि क्या है। सो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एग्जैक्टली एट 2f। अब इमेज के ऊपर आते हैं। वेयर इज द इमेज फॉर्म ऑल्सो एट 2f। Is it real or virtual? So again, it is a real image. Is it inverted or upright? Again, it is an inverted image. And lastly, is it magnified, same size as the object, or diminished? So it is of the same size as the object. तो ये सेकंड केस है। जब ऑब्जेक्ट 2f पर आएगा तो इमेज भी 2f पे फॉर्म होगी, सेम साइज की होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। ये 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उसमें। थर्डली हमें ये करना है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बिटवीन f एंड 2f। तो अब हम ये करके देखते हैं कि जब हम अपने ऑब्जेक्ट को लाते हैं फॉर एग्जांपल बिटवीन f एंड 2f तो हमारी इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है। ओके, सो ऑब्जेक्ट इज हियर समवेयर बिटवीन f एंड 2f। अच्छा, ये एग्जैक्टली सेंटर में हो ये जरूरी नहीं है, बस इसके दरम्यान में कहीं पे भी प्लेस किया जा सकता है। ये ऑब्जेक्ट हो गया।
इसमें से फर्स्ट रे उसी तरह से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हम लेकर आते हैं, और आफ्टर रिफ्रैक्शन इट शुड पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, और फिर इसको मैं एक्सटेंड करा देता हूँ अप टू द पॉइंट जहाँ तक मेरे पास जगह है। तो ये जो है ना इस तरह से जाता है। ओके, सेकेंड रे ये वो होगी जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, कमिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। सो ये जो है ना इस तरह से ड्रॉ होगी। अच्छा, अब अगर हम अपनी इमेज को देखें, सो इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड हियर। इसको हम लेबल कर देंगे एज आई। ये हमारी इमेज फॉर्म हो गई है। तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस किया, उसकी पोजीशन क्या थी वो बताएंगे। बिटवीन एफ एंड टू एफ हमारे पास इमेज कहाँ बनी, उसकी पोजीशन क्या है। सो द पोजीशन ऑफ द इमेज इज बियॉन्ड टू एफ। इट्स अ रियल इमेज, क्योंकि रियल रेज ऑफ लाइट हमें मीट करती भी नजर आ रही। इसी तरह से ये इन्वर्टेड भी है, एरो हेड इसका डाउनवर्ड हो गया है। एंड लास्ट थिंग, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हमने ऑब्जर्व किया है कि हमारा ऑब्जेक्ट 2 बॉक्सेस की लेंथ पे था, लेकिन इसकी जो इमेज बन रही है वो मोर देन 3 बॉक्सेस पे बन रही है। तो इट मीन्स कि हमारे पास इमेज मैग्नीफाइड हो चुकी है। ये थर्ड केस है, राइट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो? नहीं, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे नहीं रखा जा सकता, और अगर रखा भी जाएगा तो उससे जो आने वाली रेज होंगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। तो उसकी जो इमेज बनेगी ना वो इस तरह बनेगी कि वो रेज कन्वर्ज हो जाएंगी किसी एक पॉइंट के ऊपर, और वो पॉइंट जो है ना वो प्रिंसिपल फोकस पे होगा। तो ये वाला केस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है वैसे। आ, हो सकता है ये। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? चलिए जी, लास्ट केस। लास्ट केस में क्या होगा कि हम अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे विद इन द फोकल लेंथ, and within the focal length means it should be placed between the optical center and one of the principal focus. Okay, इस कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास जो लेंस होगा वो एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास भी यूज होगा। क्यों यूज होगा अभी हम देख लेंगे इसकी रीजन। तो ये वाली जो रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट शुड पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो मिसाल के तौर पर ये वाली रे हमने ड्रॉ कर दी पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। द सेकंड रे उसी तरह से हम ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड शुड गो थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो ये इस तरह से बन जाएगी। ओके, अब हम देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ये जो दोनों रेज है ना इनका म्यूचुअल डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है एज दे गो फॉरवर्ड। तो ये किसी जगह पर एज प्रीवियसली कन्वर्ज नहीं हो रही है, बल्कि हम कहेंगे कि ये डाइवर्ज हो रही है। और जितना जितना ये आगे जाएंगे ना तो इनका जो डिस्टेंस है ना म्यूचुअल डिस्टेंस वो इंक्रीज होता रहेगा। अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम ये करेंगे कि ये जो दोनों रेज है ना इनको हमें एक्स्ट्रा प्लॉट करना होगा और बैक ट्रैक करना होगा। तो ये फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट रे को ना बैक ट्रैक किया। इसी तरह से हम सेकंड रे को अच्छा बैक ट्रैक किसको करेंगे, इसको नहीं करेंगे, बल्कि रिफ्रैक्ट होने के बाद लेंस से निकलने के बाद जो रे बन रही है ना उसको पीछे बैक ट्रैक किया जाता है। और इसी तरह से फर्स्ट रे, क्योंकि वो तो डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर रही है तो उसको आप बस सिंपली बैक ट्रैक कर लें तो आपको उसकी डायरेक्शन का आइडिया हो जाएगा।
अच्छा, ये हम इसको बैक ट्रैक कर रहे हैं। सो दे सीम टू बी मीटिंग एट दिस पॉइंट। जहां पर ये दोनों रेज मीट कर रही हैं वहां पर हमारे पास इमेज बन जाएगी। एंड दिस टाइम दिस इज गोइंग टू बी अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये हमारे पास इमेज बन गई। और फर्स्ट टाइम हमने देखा कि हमारी रेज ऑफ लाइट तो डाइवर्ज कर रही थी, लेकिन जब हमने उनको एक्स्ट्रा प्लॉट किया और बैकवर्ड ट्रेस किया तो वो एक पॉइंट पे मीट हो गई। अब ये जो बैक प्लॉटिंग है ये एक्चुअल में कोई रेज ऑफ लाइट नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखने वाले को ऐसा नजर आएगा कि इसकी आईज में जो रेज आ रही है ना वो इस जगह से आ रही है, और उसका उसको जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसको एक मैग्निफाइड इमेज उसकी नजर आएगी। तो अब इसमें हमने अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया? दो तरह से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि विद इन फोकल लेंथ, ये भी ठीक है, या हम कहेंगे कि बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर को यहाँ पे मार्क कर देना चाहिए। अच्छा जी, इमेज जो बनी है उसके बारे में तीन बातें बताएंगे। उसकी पोजीशन बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें सिर्फ एक बात हम बता सकते हैं कि image is formed at the same side of the lens as the object। इस तरफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है ना, इमेज भी उसी साइड पर बन रही है। वरना इससे पहले हम देख रहे थे कि इमेज हमेशा लेंस की दूसरी साइड पर बनी। नंबर टू, इट इज अ मैग्नीफाइड इमेज। ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इमेज काफी बड़ी है, इनफैक्ट 3 टाइम्स से भी ज्यादा मैग्नीफाइड है। एंड लास्टली, बल्कि सेकंड लास्ट पॉइंट ये होना चाहिए कि इट इज एन अपराइट इमेज। ये इन्वर्ट नहीं हुई। And lastly, it is a virtual image. So virtual image is an image which is formed by extra plotting the diverging rays। अब वो diverging rays कभी कभी converging lens में भी हो सकती है, और इसी तरह से वो diverging lens के अंदर भी हो सकती है। जैसे हमने शुरू में देखा था कि एक diverging lens क्या करता है, वो इन रेस को जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो डाइवर्ज करा देता है। सो अगेन वी हैव डाइवर्जिंग रेस, इनको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे, बैकवर्ड ट्रेस करेंगे, तो ये एक पॉइंट पे मीट करेंगे। तो जहां भी ये एक्स्ट्रा प्लॉटिंग मीट करेगी वहां पे जो भी इमेज बनेगी वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। तो ये वाली सिचुएशन होती है इमेज फॉर्मेशन के अंदर। तो टोटल 4 केसेस हैं जो कन्वर्जिंग लेंस में हमें याद रखने हैं। When the object is placed beyond 2f, image is formed between f and 2f, diminished होती है, real inverted है। When object is at 2f, image is also at 2f, real inverted and the same size as object। When object is between f and 2f, image is formed beyond 2f, real inverted and magnified। When the object is placed within the focal length, then a virtual image is formed on the same side of the lens, magnified and upright। इस कॉन्फ़िगरेशन में जबकि आपने ऑब्जेक्ट को विद इन द फोकल लेंथ रखा हो, हमारा जो मैग्नीफाइंग ग्लास है इट इज सेड टू बी यूज्ड, कॉन्वेक्स लेंस इज सेड टू बी यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ये बात भी इंपॉर्टेंट है जो हम याद रखेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन तो आप पूछ सकते हैं। जी, वर्चुअल इमेज कहीं भी बन सकती है, सेम साइड ऑफ द लेंस पे होना जरूरी है। बाकी वो कभी कभी एफ एंड टू एफ पे बन जाएगी, बिटवीन एफ एंड टू एफ, कभी बियॉन्ड टू एफ बन जाएगी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट लेंस से कितना करीब है। जैसे जिस जगह मैंने लेंस को रखा है, अगर आप थोड़ा सा आगे कर देंगे ना और थोड़ा सा और आगे करेंगे तो हर जगह पर इमेज की पोजिशनिंग चेंज होती रहेगी। ठीक है, और इसी तरह अगर आप इसको और थोड़ा सा पीछे लाएंगे, बस प्रिंसिपल फोकस से पहले पहले कहीं रखेंगे, तो उससे भी पोजीशनिंग ऑफ द इमेज चेंज होगी।
तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर आपने इमेज अपनी उस पर और फर्दर फीडबैक लेना हो तो उसकी एक पिक्चर मुझे भेज दीजिएगा, मैं वो देख के बता दूंगा। लेकिन इसमें कोई मसला नहीं है कि वर्चुअल इमेज किस जगह पे बन रही है, बस सेम साइड ऑफ द लेंस पे होनी चाहिए एज द ऑब्जेक्ट। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? तो ये 4 केसेस ना आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, ठीक है। चलो, अब और कोई चीज नहीं है तो आगे चल सकते हैं। बाकी मैं ये एक ब्लैंक आपको शीट भेज दूंगा प्रैक्टिस के लिए, उसको 2-3 दफा प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो अच्छी तरह से ये चीज बनानी आ जाएगी। तो अब देखें, जैसे मैंने एक और जगह पे ये इमेज बनाई है, ऑब्जेक्ट को काफी क्लोज रखा है लेंस से, तो इमेज जस्ट थोड़ा सा पहले प्रिंसिपल फोकस से बन गई है। सही है? तो ये भी होता है। और किसी और जगह बनाई होगी तो वहां पर भी कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है इमेज, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अब ये देखें, ये मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ये 2f के करीब जाके वर्चुअल इमेज बन गई है, तो ये आगे पीछे हो सकती है, इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। A parallel beam of light is incident on a thin converging lens. F is one focal length of the lens, which ray diagram shows the light after it has passed. Right. तो हमारे पास ए के अंदर जो है ना, वो रे भी इन्होंने डिफ्लेक्ट की है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सी वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है क्योंकि या सी वाला करेक्ट है। राइट। और इसी तरह से बी भी करेक्ट नहीं है और डी भी करेक्ट नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो किसी ने मुझे जो है ना एक पिक्चर भेजी एमसीक्यू की, उसका आंसर मैंने कर दिया। राइट। अच्छा देखें, एक चीज ध्यान में रखें कि जब भी आप रे को ना बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे ना, तो ये वाली रे कभी भी आपने फुल लाइन से नहीं बनानी है, ये रे हमेशा डॉटेड होगी। जो काम मैं जैसे कर रहा हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही आप भी करें, ठीक है। तो किसी ने मुझे पिक्चर भेजी है जिसमें ये वाला पोर्शन भी जो है ना वो फुल लाइन से बना हुआ है, डॉटेड नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है जी। चलिए, और कोई चीज़ नहीं है तो बस फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अगर हम ये देखना चाहें कि हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस से इमेज कैसे बनती है, तो उसमें ना सिर्फ एक ही केस होता है हमारे पास, ठीक है। कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखें, कुछ भी करें, वो हमेशा एक ही तरह से ना उसकी इमेज बनाएगा। तो वो कैसे बनती है वो मैं एक दफा आपको ना ड्रॉ करके बता देता हूँ यहाँ किसी जगह पे। तो फॉर एग्जांपल यहीं पे ड्रॉ कर लेते। सो यहाँ हमारा जो है ना, सबसे पहले मैं लेंस को प्लेस कर लेता हूँ। ओके, इस के सेंटर में से एक लाइन सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे जो कि ऑप्टिकल सेंटर को शो करेगी, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस को शो करेगी। तो ये वाली लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस वाली, दोनों साइड इसको एक्सटेंड कर देंगे। अच्छा जी, आप इसको मेजर करना थोड़ा सा इस तरह मुश्किल होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको किसी बॉक्स के साथ अलाइन करता हूँ। So, यहाँ से। अच्छा जी, अब इसके बाद दोनों साइड्स में हमें प्रिंसिपल फोकस वाला पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल फोकस का पॉइंट लगा दिया।
फिर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2f आ जाएगा। यही काम हमें इस तरफ भी करना है, प्रिंसिपल फोकस का पॉइंट। और ये 2f का पॉइंट आ गया। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्ट हम किसी जगह पे प्लेस कर लेते हैं, किसी भी जगह कर सकते हैं। तो लेट्स से कि हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया यहाँ पर। अच्छा जी, इसमें से एक रे हम बनाएंगे जो कि जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और अब वो डाइवर्ज इस तरह होगी कि अगर हम उसको बैक ट्रेस करेंगे ना, तो वो प्रिंसिपल फोकस में से पास होती हुई हमें नजर आए। तो मैं यहाँ पर एक स्केल रखता हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को अलाइन करिए। अब मैं ये वाली लाइन तो फुल ड्रॉ करूँ, लेकिन इसको जो बैक ट्रैक करना है वो हम डॉटेड वाला करेंगे। तो दिस इज हाउ द लाइन वुड बी गोइंग। तो इसमें हमेशा आपने इसको ना बैक ट्रैक भी करना होगा। Okay. अब हम सेकंड रे लेंगे जो कि ऑब्जेक्ट से जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस में से पास हो। अच्छा, ये सेकंड रे को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते, यहाँ तक ही आ गए। अच्छा जी, अब देखें इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो रे है ना, ये एक एक्सटेंडेड रे से ना एक पॉइंट पे मीट कर रही है। और उस पॉइंट पे जहाँ ये दोनों मीट कर रही हैं, यहीं पर हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। ये इमेज हमारी बन जाएगी। और सिंस ये दोनों रेस डाइवर्जिंग है, हमने एक रे को एक्स्ट्रा प्लॉट करके इनको मीट करवाया, तो ये वाली इमेज जो है ना वो वर्चुअल होगी। तो डाइवर्जिंग रेस से या लेंस से जब भी हम इमेज फॉर्म करते हैं, तो हमेशा हमें एक वर्चुअल इमेज मिलती है। और वो उसकी टेक्निक बिल्कुल यही होगी जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके बताया। अब आप इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पीछे ले जाएं या इस ऑब्जेक्ट को कहीं आगे ले जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमेज हमेशा इसके अंदर जो है ना वो वर्चुअली बनती है, वर्चुअल के अलावा इमेज यहाँ पर फॉर्म नहीं होती है। ओके, नहीं ये 6 बॉक्सेस पे कोई जरूरी नहीं है, आप 5 पे कर लें, 3 पे कर लें। मैं आमतौर पे ऐसे ही बनाता हूँ, तो मैं उसी पे बना दूँ। अगर आप पहले ये सवाल पूछ लेते तो मैं इस दफ़ा 5 बॉक्सेस पे रख के बना लेता। तो 6 बॉक्सेस कोई वो नहीं है। अभी हम पास पेपर के भी क्वेश्चंस देखेंगे, वो फोकल लेंथ कम या ज़्यादा होती रहती है। अच्छा जी, अगर इमेज फॉर्मेशन क्लियर हो गई है ना, तो अब हमने दूसरी एक छोटी सी चीज़ को देखना है, एंड इट इज़ एक्स्ट्रा रे क्यों बनाई है। देखें, इस वजह से बनाई है कि अगर मैं इसको बैक ट्रैक नहीं करता ना, तो जो ओरिजिनल रेज है ना, वो तो एक दूसरे से डाइवर्ज हो गई। तो उन्होंने तो कहीं पे मीट करना नहीं था, तो फिर इमेज कहाँ बनेगी। इमेज बनाने के लिए फिर हमें इसको बैक ट्रैक करना है। और इसको भी अगर हम बैक ट्रैक करेंगे तो वो तो यहाँ पे जाएगी, लेकिन ऑलरेडी ये दोनों चीजें ना यहाँ पर मीट हो रही हैं। तो बस यहीं पे हमारी इमेज बन गई, यानी एक रे को बैक ट्रैक कर लिया और इसकी ऑलरेडी यहाँ पर रे मौजूद है, तो ये यहाँ पर इमेज हमारे पास फॉर्म हो जाएगी। चलिए, ओके, आई साइट्स में दो तरह के डिफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। एक हमारे पास कहलाता है शॉर्ट साइटेडनेस, जिसमें नियर ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल करीब के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर नजर आते हैं। और जो फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको आई सही से देख नहीं पाती। क्यों नहीं देख पाती? क्योंकि आई के लेंस में कुछ प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से वो इस इन रेज को ना, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही होती है, बिफोर रेटिना फोकस कर देती है।
तो इसकी करेक्शन के लिए फिर हम एक डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं। हम यहाँ पर एक डाइवर्जिंग लेंस लगाते हैं ताकि आई के लेंस में एंटर होने से पहले रेज थोड़ी सी डाइवर्ज हो जाए। फिर जब आई का लेंस उनको कन्वर्ज करेगा तो एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर कन्वर्ज कर देगा। इसी तरह से एक दूसरा डिफेक्ट होता है जिसको हम लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, जिसके अंदर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स तो सही नजर आ रहे होते हैं लेकिन जो नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो ब्लर हो जाते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि हमारे पास जो इमेज बन रही होती है ना नियर ऑब्जेक्ट्स की, वो बिहाइंड द रेटिना जाके कन्वर्ज हो रहे होते हैं, बजाय इसके कि एग्जैक्टली रेटिना पे कन्वर्ज होती है रेज, ये बिहाइंड द रेटिना कन्वर्ज हो रही है। तो करेक्शन के लिए हम यहाँ पर एक कन्वर्जिंग लेंस लगाते हैं ताकि जो नियर ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज हैं वो पहले थोड़ी सी कन्वर्ज हो जाए, पैरेलल हो जाए, और फिर उसके बाद वो एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर कन्वर्ज हो जाए, तो विजन का ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ओके, ये दूसरी चीज हो गई। बाकी एक छोटी सी डेफिनेशन और आपको याद रखनी है जो कि लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाती है। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज लेंथ टू ऑब्जेक्ट लेंथ। तो इमेज लेंथ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट, इसको हम एच आई अपॉन एच ओ भी कह सकते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ इमेज लेंथ टू ऑब्जेक्ट लेंथ। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, बल्कि इसकी कैलकुलेशन में बस इस फॉर्मूले को इस तरह यूज करना होता है कि इमेज की लेंथ मेजर करके ऑब्जेक्ट की लेंथ से डिवाइड करनी होती है, तो मैग्निफिकेशन आता है। उससे आइडिया हो जाता है कि किस जगह पर इमेज कितनी मैग्नीफाई हो रही है। अच्छा जी, अब और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम पास पेपर के क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। जी, शुरू करें। अच्छा, अब इसके अंदर क्वेश्चंस ना हैं काफी, लेकिन मैं स्टार्ट करता हूँ लेंस वाले क्वेश्चन से। तो यहीं से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, इसमें ये कह रहे हैं कि द कैमरा लेंस शोन इन फिगर इज यूज्ड टू फोटोग्राफ द ऑब्जेक्ट ओ। हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है एज द कैमरा लेंस, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। द ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर हाई, और हमें नजर भी आ रहा है कि ये 1 बॉक्स और 2 बॉक्स पे जा रहा है। सो 1 बॉक्स इज 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है या ऑब्जेक्ट लेंथ जो है ना वो 2 सेंटीमीटर। तो इसको अगर मैं नोट करना चाहूंगा तो मैं यहाँ पर इसको एच ओ बना के 2 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। ओके, एंड इज प्लेस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। सो लेंस से अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर इसको प्लेस किया गया। द लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है 1 2 3 पे प्रिंसिपल फोकस आएगा और 6 पे 2f आएगा। दूसरी साइड पे भी ऐसे ही होगा, 1 2 3 पे प्रिंसिपल फोकस और 6 पे 2f आ जाएगा। तो जो जो इन्फॉर्मेशन वो बताते जाएंगे हम उसी तरह से प्लॉट करते जाएंगे। Draw rays on figure 10.3 to find the position and height of the image formed by the lens and then label it with capital I. तो अब देख लें, ये वही वाला केस है जब ऑब्जेक्ट हमारे पास बियॉन्ड 2f प्लेस्ड है, तो इमेज बिटवीन f एंड 2f बननी चाहिए, ये पहले से हमें पता है। लेकिन हम इस तरह नहीं करेंगे, बस हम अपने नॉर्मल प्रोसीजर से ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड बाय द वे देयर इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, वो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। जैसे ये वाली लाइन भी अगर हम ड्रॉ कर देते हैं, अच्छा ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा। तो इसको चलिए, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। चलिए 2 मिनट रुकना है, अजान का वक्फा करते हैं फिर मैं कंटिन्यू करूँ।
ओके, जी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ। चलो, तो एक रे हमने ड्रॉ की है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और फिर उसने प्रिंसिपल फोकस से पास होना है, ये हमें पता है। फिर जहां तक ग्रिड है देखें वहां तक मैंने इसको ड्रॉ कर। फिर उसके बाद सेकंड रे जो है ना, हम ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड लेकर जाएंगे, और जहां ये दोनों मीट कर जाएंगी बस वहां पर हमारी इमेज बन जाएगी। ओके, तो अब इसके 3 मार्क्स हैं जो कि यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। देख लें, क्लियर है, इसमें कोई क्वेश्चन कोई मसला तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा है कि डिटरमिन द हाइट ऑफ द इमेज, तो वो हमने यहाँ से फाइंड कर ली। दिस इज 1 सेंटीमीटर एंड वन स्मॉल बॉक्स, और स्मॉल बॉक्स जो है ना 0.2 सेंटीमीटर को शो कर रहा है। तो ये 1.1 नहीं होनी चाहिए, बल्कि 1.2 होनी चाहिए। सो दिस वन इज 1.2 सेंटीमीटर्स। अच्छा, अब हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में ना वो हमें कहें कि आपने लीनियर मैग्निफिकेशन भी फाइंड कर दें, तो उसके लिए हम ये काम करेंगे, हम इमेज लेंथ को डिवाइड करेंगे ऑब्जेक्ट लेंथ से। सो इमेज लेंथ इज 1.2 and object length was 2.0, so the answer is 0.6, और लीनियर मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो बस ये हम इसका आंसर आंसर स्पेस में विदाउट एनी यूनिट लिख देंगे। चलिए, इसके बाद पूछ रहे हैं द इमेज फॉर्म by the lens is a real image. Explain the difference between a real image and a virtual image. So real image can be projected onto a screen, while virtual image could not be projected onto any screen. ये भी लिख सकते हैं हम कि a real image is an image which is formed by converging rays, while the virtual image is um, an image which is formed by diverging rays। ठीक है, तो कोई भी बस एक वैलिड पॉइंट जो है ना वो हमने यहाँ पर लिखना है। ओके, next explain how a converging lens is used to produce a view and view a virtual image। तो अगर आपने converging lens से virtual image बनानी है, so the object must be placed within the focal length, जो कि हमने देखा था। इसके अलावा आप कहीं पे भी प्लेस कर लें वो रियल इमेज ही बनाकर देगा। ओके, नंबर 1। अच्छा, इसके अलावा आ, ये पॉइंट भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट है कि जब वर्चुअल इमेज बनती है ना, तो वो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, तो अगर आपने इमेज को व्यू करना है तो आपको लेंस में से देखना पड़ेगा, यानी उसी तरफ देखना पड़ेगा जहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। So if the object is somewhere here, the image would also be here. तो आपको लेंस में से you will have to look through the lens to see this image। चले, इसके बाद next question, visible light is one component of electromagnetic spectrum. State the speed of light in a vacuum. So it is 3.0 into 10 raised to 8 meters per second। State the colors of the visible spectrum। तो वही पूरे आपने कलर्स लिख देने, मैं पूरे स्पेलिंग्स में लिख देता हूँ। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। ठीक है,
एन ऑब्जेक्ट ओ ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर्स, देखिए ये ग्रिड पे नजर आ रहा है 1 2 3 सेंटीमीटर, इज प्लेस 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस. Figure shows the object O, the diverging lens, and the two focal points, principal focuses f1 and f2 of the lens. अच्छा, हमने क्या करना है, डिटरमिन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. तो हम देख लेते हैं कितने बॉक्सेस पर है, 1 2 3 4 5 एंड 6. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6.0 सेंटीमीटर. सारे आंसर्स टू सिग्निफिकेंट फिगर में होने चाहिए. बाकी कभी कभी डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ को ना हम नेगेटिव के साथ भी शो करते हैं. ओके, नेक्स्ट, the diverging lens produces an image of this object. On figure, by drawing rays from the tip of the object, locate this image and then label it capital I. Procedure हमारा वही वाला होगा. हम सबसे पहले हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट से, और उन्होंने कहा भी है कि यहीं से ड्रॉ करनी है, एक रे बनाएंगे. ये जो रे होगी, दिस शुड go parallel to principal axis till the lens, and after passing through the lens it should diverge. Diverge ये इस तरह करेगी, अगर हम इसको बैक ट्रैक करेंगे तो it should be coming from principal focus. तो मैं ऑलरेडी इसको ना इस तरह से ड्रॉ करता हूँ कि इसको बैक ट्रैक करके ना ये प्रिंसिपल फोकस से आती हुई नजर आए. तो एक्चुअल रे तो इस तरह चली जाएगी, लेकिन जब हम उसको बैक ट्रैक करेंगे, और वो मैं उसके लिए एक डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ, तो वो हमें प्रिंसिपल फोकस से आती हुई नजर आएगी. दैट्स हाउ इट वुड बी. ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, नेक्स्ट, हमें एक सेकेंड रे लेनी होगी, एंड दिस सेकेंड रे शुड कम एंड गो थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. अच्छा, अब सेकंड जो रे होगी वो लेट से कि मैं इस तरह ड्रॉ करता हूँ, टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट से आए और डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाए. इसको अब हम थोड़ा सा एक्सटेंड करवा देंगे. चलिए, ये हो गया. अब देख लें, जहां एक्सटेंशन वाली रे और ये वाली रे मीट कर रही है, एग्जैक्टली वहीं पर हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी, और इसको हम लेबल कर देंगे एज कैपिटल आई. ठीक है, ये डाइवर्जिंग लेंस से इमेज की फॉर्मेशन का मेथड है. डिटरमिन द हाइट ऑफ द इमेज. सो हाइट ऑफ द इमेज इज वन स्मॉल बॉक्स लेस. तो मैं इसको लिखूंगा 1.8 सेंटीमीटर्स. और जो काम हमने किया रेज वगैरह बनाने का, वो 4 मार्क्स का काम है, तो अच्छे खासे मार्क्स होते हैं इस वर्किंग के. डिटरमिन द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज. चलिए जी, मैग्निफिकेशन पे भी काम करते हैं. सो वी हैव इमेज लेंथ डिवाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट लेंथ. इमेज लेंथ हमारे पास 1.8 आ रही थी, ऑब्जेक्ट लेंथ हमें तकरीबन 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, हाँ 3 सेंटीमीटर के बनता है. So this should be 3.0, और ये हो जाएगा 6/10, 3/5. सो आंसर आ जाएगा 0.6. सो मैग्निफिकेशन इज 0.60. टू सिग्निफिकेंट फिगर का यहाँ पे आंसर आ गया. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके,
एक मिनट। अ, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है state two ways in which virtual image differs from a real image. So the first way could be virtual image cannot be focused onto any screen, and secondly, it is formed by extrapolating the diverging rays. तो डाइवर्जिंग रेज है, इमेज तो वो फॉर्म नहीं करेंगी, लेकिन जब हम उनको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो उससे इमेज फॉर्म हो जाएगी। ओके, चलो बाकी जो है ना ये चीजें फिर आप खुद भी कंप्लीट कर सकते हैं। हम और इस तरह के कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय फोकल लेंथ। So focal length is defined as the distance between the optical center and uh, the principal focus of a lens. Okay. Next हमारे पास है ये वाली piece. Figure shows a full scale diagram that shows an object O, height 3 centimeter and the lens. अब देखिए यहाँ पे कर्व्स नहीं बने हुए, लेकिन आपको सिंबल याद रखना है कि ये वाला जो सिंबल होता है ना, ये कन्वर्जिंग लेंस के लिए यूज होता है, और डाइवर्जिंग लेंस अगर होता तो उसमें हमें इस तरह का सिंबल देखने को मिलता। अच्छा, बाय ड्राइंग ऑन द फिगर लोकेट एंड मार्क द इमेज आई ऑफ ओ, ये हमने मार्क करनी है, और इसकी फोकल लेंथ हमें पता होगी, हाँ ये यहाँ पे गिवन है। सो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 2.5 सेंटीमीटर्स। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो हमने प्रिंसिपल फोकस को मार्क करना है दोनों साइड्स पे। सो हमारे पास एक प्रिंसिपल फोकस यहाँ 2.5 पे मार्क होगा, और इसके डबल पे 2f मार्क हो जाएगा। इसी तरह दूसरी साइड पे 2.5 पे प्रिंसिपल फोकस, और 2f पे हमारे पास 2f आ जाएगा, 10 पे और 5 पे टू बी एग्जैक्ट। अच्छा, इसके बाद हमने अब अपना वही प्रोसीजर फॉलो करना है। हम यहाँ से एक रे ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस तक लेकर जाएंगे, और ये वाली रे लेंस से पास होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होनी चाहिए। तो उसी तरह से जो है ना इसको यहाँ से हम चेंज करेंगे। तो ये वाली रे आ गई प्रिंसिपल फोकस की। ओके, नाउ द सेकंड रे should be the one which should pass through the optical center. तो आपने स्केल से दोनों पॉइंट्स को अलाइन किया और प्रिंसिपल फोकस से पास करके ये वाली रे ड्रॉ कर दी। अच्छा, अब ये दोनों किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, जहां पर ये मीट कर रहे हैं वहीं पर हमारे पास इमेज फॉर्म हो जाएगी, और इसको हम लेबल कर देंगे एज आई। दिस इज द इमेज फॉर्म। ठीक है, determine the distance of eye from the lens, calculate the magnification of O produced by the lens। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे ना, तो 1 सेंटीमीटर, 2, 3 एंड 3.5, तो इसका जो डिस्टेंस आ रहा है वो 3.5
5 सेंटीमीटर आ रहा है ऑलमोस्ट. So this distance is 3.5 centimeters. Okay. इसके अलावा मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट 3 है और इसकी हाइट ऑलमोस्ट 1.2 है. तो मैग्निफिकेशन इज इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट. तो आपके पास 1.2 डिवाइडेड बाय 3.0, तो ये हो जाएगा 4/10 से 0.40. तो विदाउट एनी यूनिट हम 0.40 का आंसर लिख देंगे. ठीक है. चले जी, ये हो गया. बाकी हाउ अ कन्वर्जिंग लेंस इज यूज इन द कैमरा, ये आप यहाँ से चीज़ों को रेफर करके इसका आंसर लिख सकते हैं. फिलहाल हम इसी पे फोकस रहते हैं. A collector views a postage stamp of height 1.5 centimeter. इस स्टैम्प की बात हो रही है जिसकी हाइट 1.5 है. थ्रू अ लेंस, तो देखने वाले इसको ना यहाँ से देख रहा है. द लेंस इज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्टैम्प. ठीक है, ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है. द इमेज हैज अ लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ 3. तो अगर ऑब्जेक्ट 1.5 का है ना, तो 3 टाइम्स मैग्नीफाई होके इमेज 4.5 सेंटीमीटर की बन जाएगी. और वो इन्होंने यहाँ पे बनाई भी है. The stamp, the image of the stamp and the position of the lens are shown full scale in this figure. ठीक है. अच्छा. A ray of light from the top of the stamp to the lens is shown on figure. State the type of the lens used. जी. तो जो टाइप ऑफ द लेंस होगा ना यहाँ पर, सिंस ये एक मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है और वो अपराइट है. ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पर जो है ना कन्वर्जिंग लेंस यूज हो रहा है, और वो भी इस तरह यूज हो रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो इसको हम कॉन्वेक्स भी लिख सकते हैं, कन्वर्जिंग भी लिख सकते हैं, कोई भी एक नेम इसका यहाँ पर आंसर में लिख देंगे. ओके. नेक्स्ट, what is meant by linear magnification? बहुत आसान है. It is the ratio of image height or image length to object length. ठीक है. तो ये आपने लिख दिया. On figure 3.1, complete the path of the ray from the top of the stamp after it passes through the lens. Use your diagram to determine the focal length. अच्छा, फिर उसके बाद on figure draw 2 additional rays from the top of the stamp to show how the image is formed. तो आपने सबसे पहले जो है ना क्या किया, आपको पता है कि जब भी कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो आगे प्रिंसिपल फोकस से पास होती है. अब मसला ये कि इसका प्रिंसिपल फोकस हमें पता नहीं है कि किस पॉइंट पर है, लेकिन एक क्लू हम यूज करेंगे. वो ये कि रे जहाँ से भी पास हुई होगी ना उसको एक्स्ट्रा प्लॉट किया गया होगा, और एक्स्ट्रा प्लॉटिंग के बाद वो लाजमन टॉप ऑफ द इमेज से भी पास हुई होगी. तो हम ये करते हैं कि हम इस पॉइंट को और टॉप ऑफ द इमेज को अलाइन कर लेते हैं, और फिर हम इसकी हेल्प से अपना प्रिंसिपल फोकस फाइंड कर लेंगे. तो ये हो गया तकरीबन अलाइनमेंट. ओके. चलो मैं ऐसे ही ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ. और हमारे पास जो है ना टॉप ऑफ द इमेज से लेकर इस पॉइंट तक एक रे आएगी और ये डॉटेड होगी. अच्छा, अब इसी डॉटेड रे को ना हमने आगे एक्सटेंड कर
बट नाउ इट शुड बी अ फुल रे। इसके बाद ये फुल रे होनी चाहिए। तो ये हो गया। तो सर वाला ड्रॉ हुआ। अब से so the ray should go like this। चलो अब देखें ये वाली जो रे है ना कन्वर्जिंग लाइन से पास होकर इस पॉइंट से जा रही है। इस पॉइंट से ये पास हो रही होगी वही प्रिंसिपल फोकस होगा। और अगर हम उसकी लेंथ मेजर करेंगे तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आ रही है। हम यहाँ पर लिख देंगे 3.0 सेंटीमीटर्स। Now we have to draw two additional rays from the top of the stand to show how the image is formed। ठीक है, दो हमने रेज और बनानी है। ओके, पहली रे तो हम बनाएंगे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। तो ये वाली रे हो गई, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और इसको हम एक्सटेंड करवाते हैं। अच्छा, इसी को फिर हमें एक्स्ट्रा प्लॉट करना होगा। तो इसको बैकवर्ड लेकर जाते हैं इस तरह से कि ये हेड ऑफ द इमेज पे जाके कोइंसाइड करे उसके साथ। अच्छा जी, अब एक जो थर्ड रे बनेगी वो बनेगी इस तरह से कि यहाँ पर ना प्रिंसिपल फोकस ये है 3 सेंटीमीटर पे। सो ये प्रिंसिपल फोकस हो गया हमारा दिस पॉइंट। अब एक रे जो है ना वो इस तरह आनी चाहिए कि वो ऐसी डायरेक्शन पे हो कि वो प्रिंसिपल फोकस से पास होकर हेड ऑफ द स्टैम्प से जा रही है। ड्रॉ हम उसको सिर्फ हेड ऑफ द स्टैम्प से करेंगे, लेकिन वो अलाइंड इस तरह से होगी कि वो जो है ना ये हो जाए। अच्छा, अब देखें अगर हम इसको बैक ट्रैक करेंगे ना तो ये प्रिंसिपल फोकस में से आती हुई रे है। अब कन्वर्जिंग लेंस की नेचर ये होती है कि वो रे जो कि प्रिंसिपल फोकस से आ रही हो वो जब लेंस से पास होगी ना तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो इस रे को अब हम यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस करके दिखाते हैं। ठीक है, और इसी को जब हम बैक ट्रैक करेंगे तो ये हेड ऑफ द इमेज के साथ कोइंसाइड करेगा। तो ये हमारी सेकंड वाली रे होगी जो हमने अपने पास से ड्रॉ की है। ये हमारी फर्स्ट वाली ड्रॉ रे है और एक रे का कुछ पार्ट पहले से हमें ड्रॉ करके बताया गया था। तो इस तरह से जो है ना ये इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हुई। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसके अंदर सारी चीजें तकरीबन इन्होंने टेस्ट कर ली है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन इसके अंदर, कोई कंफ्यूजन? जी देखें, इस तरह की डायग्राम में ना कॉन्वेक्स और कन्वर्ज बताने का एक तरीका है। पहली बात तो ये याद रखें कि कॉन्वेक्स लेंस में जो भी इमेज बनती है ना वो हमेशा ऑब्जेक्ट के मुकाबले में छोटी होती है। ये एक सिंपल ट्रिक है। कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स वो जो डाइवर्जिंग लेंस है या कॉनकेव लेंस है, जब भी उसमें इमेज बनेगी ना तो वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में छोटी इमेज बनेगी, डिमिनिश होगी हमेशा। कभी भी वो इक्वल साइज की भी नहीं बनती, मैग्नीफाई होना तो दूर की बात है। अब अगर आपने देखा कि आपका ऑब्जेक्ट स्मॉलर है और इमेज लार्जर है तो ये लाजिमन कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, एक बात ये होगी। बाकी देखें ग्रीन लाइन मैंने कैसे ड्रॉ की है। मुझे एक थर्ड रे ऐसी लेनी है जो कि आफ्टर द लेंस पैरेलल हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये कौन सी रे होगी? ये वो रे होगी जो कि प्रिंसिपल फोकस में से आ रही होगी।
तो अब हमारा ऑब्जेक्ट तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम अलाइनमेंट करेंगे लाइन की कि वो प्रिंसिपल फोकस में से आती हुई नजर आए। स्टार्ट उसको हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट से करेंगे और फिर बाद में उसको पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस कर देंगे। ठीक है। और इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? चलिए और देखते हैं, एक क्वेश्चन ये वाला है। An object is placed 3 centimeters from a converging lens of focal length 2.8। ठीक है, तो हमारे पास प्रिंसिपल फोकस 2.8 पे होगा। जस्ट हियर 2.8 है ये, तो ये प्रिंसिपल फोकस हो गया। यहाँ पे भी ऐसे ही कर लेते हैं, 1 2 एंड 2.8, यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है हमने? ओके, figure is an incomplete full-scale ray diagram for this arrangement. On the figure, draw the path of the two rays after they pass through the lens. Explain how your ray diagram shows that the image is more than 11 centimeters from the lens. इस सब अभी आंसर करते हैं। सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि ये जो रे है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम प्रिंसिपल फोकस से पास करवा देते हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन। So this should go like this. तो पूरी ग्रिड के एंड तक हम इसको देना ड्रॉ कर देंगे ये। अच्छा जी, अब सेकंड रे के लिए हम ये करेंगे कि उसको उसी लाइन के पैरेलल रखते हुए कोशिश करेंगे कि हम आगे एक्सटेंड करें। चलो, ये वाला हो गया। अब ये वाली लाइन न्यू जा रही है, गलत ड्रॉ नहीं हुई। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब आ, हम देख रहे हैं कि ये वाली जो रेज है ना, ये अभी तक तो मीट नहीं कर रही है। ठीक है, मैं इसको दोबारा एक बार ड्रॉ करता हूँ। जी, तो ये जो है इस तरह से यहाँ पर है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि ये जो है ना डाइवर्जिंग नहीं है, लेकिन ये बहुत ही कम एंगल पे कन्वर्ज हो रही है, तो इनको थोड़ी सी बढ़ा, तो इनको जो है ना थोड़ा सा और स्पेस चाहिए होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ना लेंस से कितना डिस्टेंस था? 1, अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो 11 तक हम लेकर आए, लेकिन ये अभी तक मीट नहीं किए हैं। तो ये कहाँ मीट करेंगी? दे विल मीट समवेयर आफ्टर 11 सेंटीमीटर, बट दे विल मीट, क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेज नहीं है, ये बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ज कर रही हैं और इनको थोड़ा लंबा डिस्टेंस चाहिए होगा। ठीक है, तो हमने पाथ कंप्लीट कर दिया, 2 मार्क्स इसके हो गए, और इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे कि द ग्रिड इज 11 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, द रेज haven't met yet and they will meet after 11 centimeters, which is clearly shown by the diagram. Underline the following words which describe the image. पहली बात ये कि हमारी जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी, बहुत मैग्नीफाइड होगी, और चूंकि ये रेज मीट करेंगी तो ये रियल इमेज होगी। ये तीनों को हमने अंडरलाइन करना है। ठीक हो गया जी? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछे। ओके, next, a burning candle is placed close to a thin converging lens. The candle acts as an object. A white vertical screen is moved to a position on the other side of the lens from the candle. Figure
is a full scale diagram on graph paper of the lens and the screen. The focal length of the lens is 2.4. तो ये हम पहले मार्क कर लेते हैं. So this should be 1, 2 and 2.4. यहाँ प्रिंसिपल फोकस होगा. इसी तरह दूसरी साइड पे भी मार्क कर लेते हैं. 2 and 2.4 ये प्रिंसिपल फोकस होगा. अच्छा, फिर इसके बाद है द स्क्रीन इज 7.2 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द सेंटर. ओके, a sharply focused inverted image of the candle is produced. अब देखें ये स्क्रीन पे बन रही है ना इमेज, तो इसका मतलब है ये रियल तो है, क्योंकि वर्चुअल इमेज को आप किसी स्क्रीन पे फोकस कर ही नहीं सकते. ओके, इसका मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट जो होगा ना वो इस साइड ऑफ द लेंस पे होगा, और 2f का जो डिस्टेंस आएगा ना 2.4 से वो 4.8 आएगा. तो इमेज 4.8 से आगे बन रही है, 7.2 पे बन रही है. तो इसका मतलब है कि बियॉन्ड 2f इमेज बनने के लिए ऑब्जेक्ट को बिटवीन f एंड 2f होना चाहिए. ये सारी चीजें हमें वैसे ही पता है. अच्छा, डिफाइन द टर्म फोकल लेंथ, हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. ऑन फिगर मार्क एंड लेबल विद इन f ईच ऑफ द टू फोकल पॉइंट, वो हमने कर दिया. द पॉइंट y इज द टिप ऑफ द इमेज. ये जो पॉइंट y है ना, ये टिप ऑफ द इमेज है, और ये इन्होंने डॉटेड एक इमेज ऑफ कैंडल ड्रॉ की हुई है. On figure, draw a ray diagram to locate the position of the top of the object. Label this position as capital X. अब पहली दफा हमने इमेज की मदद से जो है ना ड्रॉ करना है ऑब्जेक्ट को. तो अब इसके अंदर हम एक तरह से ना रिवर्स ड्राइंग कर रहे होंगे. रिवर्स क्या होगा कि भाई हमारे पास नॉर्मली एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है, उससे एक रे निकलती है, प्रिंसिपल फोकस से पास होती है और टॉप ऑफ द इमेज तक चली जाती है. अभी हम इसका ऑपोजिट करेंगे. हम ये करते हैं कि हम टॉप ऑफ द इमेज से एक रे को लेकर आते हैं प्रिंसिपल फोकस तक, ठीक है, और फिर हम इसको एक्सटेंड करते हैं अप टिल द लेंस. ये हमारे पास लेंस तक आ गई. लेंस तक आने के बाद अब इसको इससे पीछे हो जाना चाहिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, चलिए यहाँ तक ही आ गई. अब हम इसको कर देते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये जो रे है ये इस तरह से जा रही है, ये हमारी रे आ गई. ओके, फिर क्या होता था, हमारे पास उसी ऑब्जेक्ट से एक रे जाती थी ऑप्टिकल सेंटर से और जाके हेड ऑफ द इमेज पे मीट कर जाती थी. तो अब उस रे को भी हमने बैकवर्ड ड्रॉ करना है. अब की दफा हम स्टार्ट करेंगे इमेज के हेड से और ऑप्टिकल सेंटर तक लेकर आएंगे. अच्छा, इसी रे को ना अब हम बैकवर्ड भी एक्सटेंड करेंगे. जहां पर ये दोनों रेज मीट करेंगी वहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा. ठीक है, कोशिश करें कि ये वाली जो रेज है ना दोनों की दोनों, ये पूरी ग्रिड पे आप ड्रॉ करें. सो द ऑब्जेक्ट शुड बी हियर. कलर चेंज कर, द ऑब्जेक्ट शुड बी हियर. और इस पॉइंट को वैसे हमने नीचे कोई एरो बनाना नहीं है, बस इस पॉइंट को ना हमने एक्स से लेबल करना है कि ये पॉइंट होगा जहां पर ये कैंडल प्लेस होगी. और इसको अगर मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करके ना यहाँ तक ले आऊँ तो चलो ये आपकी डायग्राम है. तो इमेज की मदद से ऑब्जेक्ट कैसे लोकेट किया जाता है वो भी हमने देख लिया. और डिटरमिन द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस. तो ये 2.4 तक तो यहाँ हो गया, ये 3 हो गया, एंड दिस इज 3.6. तो इसका जो डिस्टेंस है वो 3.6 सेंटीमीटर है, जो हम वहाँ आंसर स्पेस में शो करते हैं. ठीक है जी, आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं. इसमें कह रहे हैं कि अ पर्सन कैन फोकस क्लियरली ऑन ऑब्जेक्ट्स दैट आर फार अवे. अच्छा, अगर फार अवे वाले ऑब्जेक्ट्स क्लियर हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है ये लॉन्ग साइटेडनेस का इशू है.
but near objects appear blur. Okay. Um, Figure shows three rays of light form a point on a near object. From a point on a near object, as they pass through the person's eye, the reflection of the light as it enters the eye is ignored. अब देख रहे हैं कि ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये रेटिना पे कन्वर्ज नहीं हुए हैं, बल्कि ये आफ्टर रेटिना किसी जगह पे जाके कन्वर्ज हो रहे हैं. State the name of the eye defect. So the name of the eye defect is long sightedness. ठीक है. अच्छा. Explain what causes the image of the near object to be blurred. So the rays are not converging on the retina, and the image is not formed on the retina. That is why they appear blurred. A lens is used to correct the defect. On figure, draw a suitable lens. अब जाहिर है हमने इसको कन्वर्ज करवाना है, तो हमें यहाँ पर जो लेंस ड्रॉ करना पड़ेगा ना, वो होगा ये वाला लेंस, यानी कन्वर्जिंग लेंस. ओके. एक कन्वर्जिंग लेंस हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे. और ये आ गया हमारा कन्वर्जिंग लेंस. ओके. फिर इसके बाद क्या करना है? एंड कंटिन्यू द पाथ ऑफ द थ्री रेज टू द बैक ऑफ द आई. तो अब इन तीनों रेस का जो पाथ है ना, वो हमने कंटिन्यू करके दिखाना है. सो पहले तो हम इसको लेकर आ जाते हैं लेंस तक, बिल्कुल स्केल के साथ अलाइन करके ना रेस को लेकर आना है. आखिरी वाली तो चलो ये हो गया. इसके बाद हम ये करते हैं कि हम रेस को ना स्ट्रेट ले जाते हैं. यहाँ से थोड़ी सी ये कन्वर्ज होके स्ट्रेट हो जाए. उसके बाद हम ये करते हैं कि हम सेंटर वाली जो रे है ना, इसको सबसे पहले स्ट्रेट लेकर जाते हैं और एक पॉइंट डिसाइड करते हैं कि हमने कन्वर्ज कहाँ करना है. ओके. फिर इसके बाद ये जो टॉप वाली रे है, ये भी उसी पॉइंट के ऊपर जाकर कन्वर्ज होगी. तो ये इस तरह ड्रॉ हो जाएगी. और जो लास्ट वाली रे है, वो भी बिल्कुल उसी जगह पे कन्वर्ज होगी. लास्ट वाली रे को भी यहीं पे कन्वर्ज करेंगे. इस तरह से जो है ना, आपने इमेज को ड्रॉ करके कंप्लीट करना है. State what type of lens is used. So we have used a convex lens. ठीक है जी. अब मेरे ख्याल में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें अभी भी ड्राइंग बाकी है, तो ये वाले जो है ना आपने खुद ट्राई कर लेने, और मैं आपके साथ ये क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, नोट्स वगैरह शेयर कर दूंगा. तो इसमें मार्क्स स्कीम वगैरह भी है, तो आप बाकी का काम कंप्लीट कर लें, अपने आंसर्स मैच कर लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह होपफुली अब इस टॉपिक में मसला नहीं होगा. फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, तो पूछ लीजिएगा आप. चलें. कोई और चीज़ नहीं है तो बस मैं फिर यहाँ पे एंड करता हूँ. अल्लाह हाफिज़.